Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literatureship. In this video, I will discuss some of the key points about Tintin Abbey written by William Wordsworth, published in 1798. ये जो वर्क है लिरिकल बैलेड्स में आया था and its complete title is Lines Composed a Few Miles Above Tintin Abbey on Revisiting the Banks of the Wye During a Tour. July 13, 1798. ये है इसका complete title. He first visited here in 1793, revisited in 1798. 5 years have passed, 5 summers or 5 long winters and again I here. ये जो पोएम है टिंटन एबी, ये इसके कितने ही फॉर्म्स हैं. फर्स्टली ये एक कॉन्वर्जेशन पोएम है, सेकंड इज लैंडस्केप पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल भी है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. आइडिया ऑफ पैंथीज्म. पैंथीज्म मीन्स ट्रीटिंग नेचर एज अ डिवाइन, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ करते थे. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक ओड है. तो ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज ऑल राइट अबाउट टिंटन एबी. I have learned to look on nature not as in the hours of thoughtless youth. This was William Wordsworth's philosophy about nature. In solitude or fear or pain or grief should be thy portion with what healing thoughts. Means इसका मीनिंग है कि नेचर जो है रिलीव करती है विलियम वर्ड्सवर्थ को from every pain, from every fear. Of towns and cities I have owed to them. In hours of weariness, sensations sweet felt in the blood. He talked about that sufferings of mankind, कि जितनी भी sufferings है mankind की, उन सब की जो healing है वो nature के पास है. Emotion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought. इसमें इन्होंने कहा है कि नेचर जो है एक स्पिरिट है. द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल. नेचर को विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या क्या बताया है? एंकर बताया, नर्स बताया, गाइड बताया, गार्जियन बताया. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ पैंथीज्म. इस वर्क में उन्होंने कुछ लाइन्स जो है डोरोथी को भी एड्रेस की. मे आई बी होल्ड इन दी what I was once, my dear sister, and this prayer. We stood together and that I so long, a worshipper of nature. Here a worshipper of nature means William Wordsworth. The world is too much with us. 1806 में पब्लिश हुआ ये वर्क, लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एंड इसकी ये एक सोनेट है जिसकी राइम स्कीम है ABBA CDE. सोनेट हम सबको पता है 14 लाइन्स की पोएम को सोनेट बोला जाता है. इस वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है. किसको क्रिटिसाइज किया है? कि जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एब्जॉर्ब हो चुके हैं मटेरियलिज्म में, उन्होंने खुद को नेचर से दूर कर लिया है. इट वॉज कम्पोज इन 1802. द पोएम जो है फर्स्ट पब्लिश हुई थी इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में. बाकी इटालियन सोनेट्स की तरह इसकी 14 लाइन्स भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं. क्रिटिसिज्म है इसमें मटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल, कि मतलब लोग जो है पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, वो नेचर की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम चीफ कंसर्न इन लाइफ. People have given their heart and soul to the pursuit of money. People don't appreciate the beauty of nature. The poet wanted to become pagan, remain in touch with nature. Mentioned 2 sea gods. इसमें 2 sea gods को mention किया गया, Proteus and Triton को. Ode Intimations of Immortality 1807. Ode Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood. ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट करी थी 1804 में और ये पब्लिश हुई थी 1807 में इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. पोएम जो है 2 पार्ट्स में है. फर्स्ट पार्ट जो है पोएम की कंप्लीट हुई थी 1802 में और इसकी एक कॉपी कॉलरिज को दी गई थी, जिसको इन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद हिज ओन पोएम डिजेक्शन एंड ओड एज वेल एज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. पोएम जो है इरेगुलर पेंडेरिक ओड 2 स्टैंजास में है जो कि कंबाइन करती है एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलरिज कॉन्वर्जेशन पोएम्स, द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द बाइबल and the works of Saint Augustine and aspects of the elegiac and apocalyptic traditions. Last lines जो है इस poem की वो है, thanks to human heart by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fears, to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears.